नमस्ते। आज मैं आप सभी को अपने भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का मैं जीवन परिचय आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समीप मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता एक शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी मात्र 1.5 वर्ष के थे तब इनके पिता का मृत्यु हो गया। इनकी माता ने इनकी देख रेख, इनकी पढ़ाई की पूरी प्रक्रिया को यानी संभाला। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वभाव में एकदम मृदुल और शांति स्वभाव के थे। वे किसी को पीड़ा नहीं देते थे, स्वयं को पीड़ा सह लेते थे परंतु किसी को पीड़ा नहीं देते थे। और उनके पढ़ने लिखने में भी एक विशेष रुचि थी। जब उन्होंने अपनी बचपन की यानी अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर ली तो फिर उनका परिवार वाराणसी में जाकर रहने लगा। वाराणसी में इन्होंने हरिश्चंद्र हाई स्कूल में जब ये पढ़ रहे थे तब इनकी मुलाकात पहली बार महात्मा गांधी जी से हुई। वहाँ पर महात्मा गांधी जी भाषण देने के लिए आए हुए थे। महात्मा गांधी जी के भाषण से लाल बहादुर शास्त्री जी इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि लाल बहादुर जी के मन में देश प्रेम, देश सेवा का एक जैसे मंत्र बन गया हो। तभी से लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश सेवा और देश प्रेम का मंत्र अपने मन में ठान लिया और समय समय पर आने वाले आंदोलनों में भी ये भाग लेने लगे। ऐसे ही उस समय महात्मा गांधी जी का एक असहयोग आंदोलन चला जिसमें भी कोई अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर उसमें भाग ले रहा था, कोई कुछ काम छोड़कर भाग ले रहा था, यहाँ तक कि किसान भी उसमें भाग ले रहे थे। तो लाल बहादुर शास्त्री भी उस आंदोलन में कूद पड़े परंतु इस आंदोलन में लाल बहादुर शास्त्री जी को जेल भी जाना पड़ा। ऐसे ही कई सारे आंदोलनों में लाल बहादुर शास्त्री जी को जेल जाना पड़ा परंतु ये अपने लक्ष्य से हटे नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक शास्त्री की परीक्षा होती है उसको इन्होंने उत्तीर्ण की। तब से इन्हें लाल बहादुर नहीं, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी को पहले केंद्रीय मंत्री मंडल बनाया गया यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल, कांग्रेस मंत्री बने। फिर उत्तर प्रदेश के व्यवस्थापिका के सदस्य चुने गए। फिर उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका के सदस्य चुने गए और लाल बहादुर शास्त्री जी के अंदर एक विशेष रुचि थी। वे कोई भी कार्य को पूरी लगन, पूरी परिश्रम और पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के इन गुणों के कारण इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल के रेल मंत्री बना दिया। रेल मंत्री में भी इन्होंने बहुत सारे सुधार किए, पूरी ईमानदारी पूरी लगन से इन्होंने उसमें कार्य किया। इसी से संबंधित एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी रोज सुबह कहीं जाया करते थे ट्रेन से, तो उन्हें कभी कभी लेट हो जाता था। तो एक दिन उन्हें लेट हो गया वहाँ पहुँचने में, लेकिन जो ड्राइवर था, जो रेल चलाने वाला ड्राइवर था, उसने जब हरी झंडी दिखाता तो चालू हो जाता था, लेकिन उसने हरी झंडी नहीं दिखाई, इसको रख ली और सोचा कि मैं आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैं इसको रख लूँ और फिर बाद में चलूँगा। तो जो उसमें ट्रेन में बैठे यात्री थे वे सोचने लगे कि कब चलेगी ट्रेन, और सरकार का एक आदेश होता है कि समय पर ट्रेन चले और समय पर ही रुके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी जब वहाँ पर पहुँचे तो वो बहुत खुश हुआ और ड्राइवर जाकर बोला, सर मैंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले और सुबह उसको नौकरी से सस्पेंड कर दिया यानी निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसने अपना काम जो था ढंग से नहीं किया, उसको समय से नहीं किया, उसने उस समय ट्रेन रोका। और लाल बहादुर शास्त्री जी सोचते थे कि मेरी वजह से किसी को कष्ट, किसी को परेशानी, किसी को दुख, किसी को पीड़ा ना हो। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति थे। और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की एक और घटना है। जब रेल मंत्री थे तब वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, मासूम लोग, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहुत लोग मारे गए, जिससे उससे बहुत दुखी हुए, बहुत पीड़ित हुए। उन्हें इतना दुख हुआ कि उन्होंने रेलवे मंत्री पद का त्याग पत्र उन्हें दे दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उस समय पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया
उस समय हमारा जो भारत था कई सारी समस्याओं से जूझ रहा था, यहाँ तक कि खाद्यान्न की भी कमी थी। गेहूँ हमें अमेरिका से लेना पड़ता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोचा कि इतनी सारी समस्याएं हैं, इसे सुलझाने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे किसानों के स्वाभिमान को जगाया और किसान उसी दिन से अपने काम पर लग गए। हरित क्रांति आ गई, फसल की कमी नहीं होने लगी, खाद्यान्न की कमी नहीं होने लगी, लोग खाने पीने लगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान युद्ध जब फिर हुआ 1966 में, तो इसमें भारत हमारा विजयी हुआ। इस विजयी ने हमारे भारत देश का मस्तक ऊंचा कर दिया और उसी समय 10 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान में समझौता हो रही थी। उसी रात को 10 जनवरी 1966 को इस महान देवदूत श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी वहीं पर मौत हो गई, निधन हो गया। इस शांति देवदूत के लिए कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने एक पंक्ति लिखी है। शांति खोजने गया, शांति की गोद सो गया। अरे शांति खोजने गया, शांति की गोद सो गया, मरते मरते विश्व शांति के बीच बो गया।